मगरूर बादशाह, अगर तुम घमंड छोड़कर रहम व इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताजो तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग उसे नापसंद करते थे। एक रोज़ बादशाह शिकार करने गया, किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि उसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर, सिपाही, वज़ीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रुकाब पकड़ ली। उसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फ़र्क ये था कि उसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। उसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह गरीब को मैले कुचैले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। उसने ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने उसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और उनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। वो बहुत घबराया। अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक फाके करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब उसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाता, और जब ये कहता मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग उसे पागल पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। जब उस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो उसे बुलवाकर उसके सीने पर तिल का निशान देखा। फिर जिससे इसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई, किसान ने असली बादशाह की ये हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? इसी की सज़ा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहम व इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताजो तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और निदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान अपने ताजो तख्त वापस देकर घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद दिनों में उसकी नेकनामी का डंका दूर दूर तक बजने लगा।